जिन उस लड़की को देखकर मन में सोचता है वो स्ट्रॉ हैट वाला कौन है। क्या वो एक लड़की है? ये लड़की नोवेल्स ट्राइब की है। इसका नाम ह्यून है। वो लड़की जिनके पास आकर जिन से कहती है, मैं सच्चे दिल से तुम्हें धन्यवाद देती हूँ और मैं तुम्हें वचन देती हूँ तुम्हारी इस मदद को सही समय आने पर मैं जरूर चुकाऊंगी। जिसे सुनकर जिन मन में सोचता है वो जरूर ह्यून है और वो अपनी छोटी कजिन गोंग सोन योन से मिलने आई है। जिन ह्यून से कहता है, आप इसके बारे में चिंता न करें, मुझे खुशी है कि मैं आपकी बहन को बचा पाया। ह्यून जिन की तारीफ करते हुए कहती है, सच में गॉडली डॉक्टर ने जैसा कहा था तुम बिल्कुल वैसे ही हो। तुम्हारी इस दयालुता को नोवेल्स ट्राइब हमेशा याद रखेगी। जिन हंसते हुए कहता है, अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो भी बिल्कुल यही करता जो मैंने किया। अपनी तारीफ सुनकर जिन अपने मन में शर्मा जाता है। जिन ह्यून से कहता है, अब आपको अपना समय यहाँ बर्बाद नहीं करना चाहिए। आपको जाकर अपने फैमिली मेंबर्स से मिलना चाहिए। जिसके लिए वो लड़की भी मान जाती है। बाहर आने के बाद वो लड़की उन सभी को धन्यवाद देती है और वहां से चली जाती है। उनके वहां से जाने के बाद जिन मन में सोचता है, गोंग सोन ह्यून का जन्म मेन फैमिली में हुआ है। वो सिर्फ एक अकेली बेटी है, लेकिन उसके पास तलवारबाजी की कुशलता की कमी है, जिसके वजह से उसके सभी एल्डर उससे नाखुश हैं। एक ऐसा वारिस जो मेन फैमिली की सीक्रेट टेक्निक को नहीं सीख सकता, वो किसी काम का नहीं है। वहीं दूसरी ओर गोंग सोन योन कोलैटरल फैमिली की उत्तराधिकारी है और वो पहले से ही अपना नाम बना रही है। गोंग सोन ह्यून फैमिली की एक काली भेड़ है, लेकिन वो फिर भी गोंग सोन योन से बहुत प्यार करती है और उसकी देखभाल भी करती है। नोवेल के अनुसार गोंग सोन योन को ह्यून एक बहन की तरह प्यार करती थी और वो गोंग सोन योन को क्लान का हेड बनाना चाहती थी। क्योंकि वो मेन फैमिली से नहीं थी, इसलिए मेन फैमिली के एल्डर ने गोंग सोन योन को मरवा दिया। जब ह्यून को ये बात पता चलती है तब वो उन सभी को बहुत ही बुरी तरह से मारती है। भविष्य में और भी बड़े पैमाने पर नरसंहार होगा। नोवेल के अनुसार जल्द ही गॉडली डॉक्टर येओ हा रयून को बचाएगा, जो कि नेक्स्ट डेमन किंग होने वाला है। ये वही जगह है जहां पर यह घटना घटेगी। मुझे कुछ भी करके इसे रोकना होगा, नहीं तो शायद मैं भी मारा जाऊंगा। वो लॉर्ड जिन से कहता है, अब तुम ठीक लग रहे हो, तुमसे एक बात करनी थी। उनका ये कहना ही था कि तभी जिन नाटक करते हुए खांसना शुरू कर देता है, जिसे देखकर सभी लोग जिनके पास आ जाते हैं। जिसे देखते हुए वो लॉर्ड समझ जाता है कि जिनकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई है। गॉडली डॉक्टर हल्की सी स्लाइम लेकर जिन के पास आ जाता है। उसे देखकर जिन परिजन होते हुए मन में सोचता है, वो डॉक्टर के साथ एक मार्शल आर्टिस्ट है। क्या मैं इतना काबिल हूँ? जिन गॉडली डॉक्टर से कहता है, इस चाय को पीने के बाद मेरे गले में खुजली हो रही है। गॉडली डॉक्टर जिनसे इजाजत लेते हुए कहता है, क्या मैं तुम्हारी नब्ज को छूकर देख सकता हूँ? जिसके लिए जिन मान जाता है। गॉडली डॉक्टर जिन को चेक करने लगता है। जिन मन में सोचता है, मैं अभी तक क्यूई या इनर क्यूई या जो भी हो, मैं अभी तक इसके बारे में नहीं जानता। लेकिन जिन महसूस कर रहा था कि जैसे कि उसके शरीर के भीतर धीरे धीरे कुछ प्रवेश कर रहा है। कुछ महसूस करने के बाद गॉडली डॉक्टर जिन के हाथ को छोड़ देता है और जिन से कहता है, तुम्हारा इनर क्यूई बिखर गया है। इनर क्यूई सुनकर वो लॉर्ड चौंक जाता है और कहता है, लेकिन ये बच्चा तो कोई भी मार्शल आर्ट नहीं सीख सकता था। गॉडली डॉक्टर कहता है, नॉवेल्स ट्राइब ने जो मेडिसिन पिल भेजा था उसके वजह से, और मैंने बोन रिस्ट्रक्चरिंग जब कर रहा था तब मैंने उसके बोन में थोड़ी मात्रा में इनर क्यूई डाल दिया था। वो लॉर्ड कहता है, लेकिन इस बच्चे ने तो कोई भी मार्शल आर्ट को नहीं सीखा था, तो इसने उस एलेक्सिर को कैसे एब्जॉर्ब किया? क्या ये मुमकिन है? गॉडली डॉक्टर मन में सोचता है, अगर बाहर किसी को ये बात पता चल जाए तो तब बहुत से लोग मेरे घर की ओर आने लगेंगे जिनके बच्चे मार्शल आर्ट नहीं सीख पा रहे हैं, और वे लोग अपने बच्चों को ठीक करने के लिए कहने लगेंगे। और कहता है, मैं क्लाउड ड्रैगन सिक्योर डिलीवरी सर्विस का एक बहुत बड़ा ऋणी हूँ। अगर आपको याद है तो ये बच्चा जल्द ही मेरे पास मार्शल आर्ट को सीखेगा। वो लॉर्ड कहता है, सच में आपकी मेडिकल स्किल बहुत अद्भुत है। अपनी तारीफ सुनकर वो गॉडली डॉक्टर शर्मा जाता है। उन्हें देखकर जिन मन में सोचता है, जैसा कि गॉडली डॉक्टर से उम्मीद किया जा सकता है, यहाँ तक कि लीडर के पोते पर भी विचार करना सचमुच सेरा का एक गॉडली डॉक्टर है। गॉडली डॉक्टर चाय और बिस्किट देखते हुए कहता है, ऐसा लगता है इन बिस्किट और चाय के अंदर इनर क्यूई को बिखरने का पॉइजन है, जिसके वजह से इसका इनर क्यूई बिखर गया है। इनर क्यूई को फैलाने वाला पॉइजन का नाम सुनकर चौंक जाता है और कहता है, आखिर इस तरह का पॉइजन इस बच्चे को कौन दे सकता है? क्लाउड ड्रैगन सिक्योर डिलीवरी सर्विस कभी भी इस तरह का व्यवहार नहीं करेगा। गॉडली डॉक्टर कहता है, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि ये किसने किया है, बल्कि उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा। जिसे सुनकर वो दोनों सर्वेंट अपना सिर झुका लेते हैं। गॉडली डॉक्टर आगे कहता है, इस बच्चे को चाय पानी परोसा गया था। इसका मतलब अगर मुझे सही से याद है तो ये वही है जो क्लाउड ड्रैगन सिक्योर सर्विस के हायर अप्स और एलीट वॉरियर्स के द्वारा दिया जा सकता है। जिसे सुनकर वो लॉर्ड समझ जाता है कि उसके ग्रुप को निशाना बनाया जा रहा है। गॉडली डॉक्टर सभी चाय बिस्किट को फेंक देने को कहता है और अपने आदमियों से हत्यारों को अभी के लिए ले लो, क्योंकि अटैक हो सकता है। वो लॉर्ड कहता है, हाँ, आपने सही कहा कि अटैक कभी भी खत्म नहीं होगा।
कैंप में पॉइजन फैल चुका है। निश्चित रूप से कुछ न कुछ साजिश चल रही है। वो वहां से जाते हुए कहता है, मैं शर्मिंदा हूं कि आपको इस मामले में घसीटा जा रहा है, मुझे माफ कीजिएगा। गेट से बाहर आकर जोर से चिल्लाते हुए कहता है, कोई मैनेजर को मेरे सामने लाओ। गॉडली डॉक्टर जिन से कहता है, क्या तुम्हें क्यूई डिस्पर्सिंग पॉइजन के बारे में जानते हो? जिन अनजान बनते हुए कहता है, क्यूई डिस्पर्सिंग पॉइजन ये क्या है? और मन में सोचता है, एक ऐसा पॉइजन जो इनर क्यूई को फैलाने का काम करता है। नहीं, इसका कोई सेंट है और नहीं ही कोई गंध। बिस्किट को खाने के बाद भी इसका टेस्ट का पता नहीं चला। उनमें से एक बिस्किट जहरीला था, जिसके वजह से मैं भी पॉइजनिंग हो गया। ये जरूरी था। हम एक छोटे से फ्लैशबैक को देखते हैं। जिन कहता है, मेडिसिन को ग्रो करने के लिए सैक्रिफाइस की जरूरत होती है। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, मैंने कुछ बेकार खांसी और कॉलेजेस को ह्यूमन गिनी पिग्स में बदल दिया, ताकि मैं नसों को ढूंढने का प्रैक्टिस कर सकूं। फिर वो एविल की तरह हंसते हुए कहता है, प्रोग्रेस तो प्रोग्रेस ही होता है, चाहे वो कितना ही बड़ा या छोटा ही क्यों ना हो। मुझे अपने आप पे पूरा भरोसा है, मैं आराम से जहर पी सकता हूँ। गॉडली डॉक्टर कहता है, अगर जांच के बाद हमें कुछ भी मिल जाता है तो क्लाउड ड्रैगन सिक्योर सर्विस के लोग या मैं नहीं बल्कि तुम भी बच गए हो। और मन में सोचता है, मुझे बच्चे पर दबाव डालना अच्छा नहीं लग रहा है। कहता है, ये सब खत्म होने के बाद चलो साथ में बैठकर बातचीत करते हैं। जिसे सुनकर जिन कुछ देर गॉडली डॉक्टर को देखता ही जाता है, जिसके बाद जिन के चेहरे के ऊपर एक एविल स्माइल आ जाता है, क्योंकि जिन को पैसे कमाने का मौका मिल गया था। जिन कहता है, एलेक्सिर या मार्शल आर्ट्स, मैंने इनके बारे में कुछ भी नहीं जानता, लेकिन मुझे सिर्फ पैसा चाहिए। मैं इस सोने की खान में अकेला फंस गया हूँ। मुझे यहाँ से जितना हो सके उतना पैसा निकालना होगा। जिन कहता है, मुझे ये भी याद नहीं है कि मैं कहाँ से हूँ और मैं कौन हूँ, मेरा परिवार कहाँ है, मैं नहीं जानता। मुझे आप जैसा एक दयालु व्यक्ति देख रहा है, मेरे लिए यही काफी है। जिसे सुनकर गॉडली डॉक्टर मन में सोचता है, मैं जैसा चाहता था ये तो उससे भी अच्छा हुआ। ओ लॉर्ड, जिन के सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, चिंता मत करो, चाहे मैं ऐसा नहीं दिखता हूँ, पर अभी भी मैं क्लाउड ड्रैगन सिक्योर सर्विस का लीडर हूँ। तुम यहाँ के उद्धारक हो, मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें कोई भी दिक्कत ना हो। तभी गॉडली डॉक्टर इस लॉर्ड के कंधे के ऊपर हाथ रखता है और कहता है, नहीं। ओ लॉर्ड कहता है, गॉडली डॉक्टर, मुझे पता है कि आपने इस बच्चे के ऊपर बोन रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसीजर किए हैं। लेकिन तभी वो गॉडली डॉक्टर के चेहरे को देखकर चुप हो जाता है, क्योंकि गॉडली डॉक्टर के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। वो लॉर्ड कहता है, मैं तो ये भी नहीं जानता कि आप किस बात पर ना बोल रहे हैं। यहाँ से हमारा दृश्य बदलता है और हमें रात का दृश्य दिखाया जाता है, जहाँ कुछ हत्यारे क्लाउड ड्रैगन सिक्योर सर्विस में चुपचाप घुस रहे थे, जहाँ सभी लोग सो रहे थे। वे चुपचाप अपना काम कर रहे थे, जहाँ बहुत ही शांति थी। उन हत्यारों के नेता को लग रहा था जैसे उनके जासूसों ने जहर के साथ साथ नींद की दवा भी उन सभी लोगों को पिला दी है। लेकिन चुपचाप उन हत्यारों को कोई देख रहा था। ये और कोई नहीं बल्कि क्लाउड ड्रैगन सिक्योर सर्विस का नेता था। वह लॉर्ड अपने लोगों को तुरंत हमला करने के लिए कह देता है, जिसे सुनकर वे सैनिक अपने हाथों में मशाल लेकर उन हत्यारों का पीछा करने लगते हैं। इस आवाज को सुनकर वे हत्यारे चौंक जाते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं। तभी उन हत्यारों के नेता को महसूस होता है जैसे उसके पास कोई खड़ा है और उसकी तलवार उसकी गर्दन के पास है। और हम देखते हैं कि ये वो लॉर्ड होता है जिसने अपनी तलवार उन हत्यारों के नेता की गर्दन के ऊपर रखी थी। उन हत्यारों का नेता लॉर्ड से पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला कि हम यहाँ आने वाले हैं? लॉर्ड कहता है, जब तक गॉडली डॉक्टर हमारे साथ है, तुम्हें क्या लगता है तुम लोग हमें जहर दे दोगे? और कहते हैं, तुम्हें किसने भेजा है? हत्यारों का नेता कहता है, गॉडली डॉक्टर अप्रत्याशित था। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। हम इतना कहने के साथ ही वो उस लॉर्ड पर हमला कर देता है। वो लॉर्ड भी इसके लिए तैयार था। वो लॉर्ड भी इसके जवाब में हमला कर देता है। अपनी येलो एम्परर स्वॉर्ड तकनीक से उनके हमले को रोक देता है। लेकिन फिर से उस हत्यारे ने हमला कर दिया था। जो हमला उस लॉर्ड के चेहरे के पास से निकल जाता है, जिसके बाद वो लॉर्ड उस तलवार को पलट देता है। फिर वो लॉर्ड उस नेता के ऊपर हमला कर देता है, जिसे उस नेता ने जैसे ही रोका, वहां पर एक धमाका होता है। तभी उस लॉर्ड को अपने हाथ पर कुछ महसूस होता है, जैसे उसे चोट लगी है। वो चौंकते हुए कहता है, ये तो वैम्परिक घोस्ट स्वॉर्डमैनशिप है। इसका मतलब तुम डेमोन फोर्सेस का एक हिस्सा हो। जिसे सुनकर वो हत्यारों का नेता अपनी डेमोनिक एनर्जी को अपनी तलवार में डालने लगता है। फिर उसी वैम्परिक घोस्ट स्वॉर्डमैनशिप से उस लॉर्ड के ऊपर हमला कर देता है, जिसके जवाब में वो लॉर्ड अपनी येलो एम्परर स्वॉर्ड तकनीक से हमला करता है। उनके हमले जैसे ही आपस में टकराते हैं, वहां पर एक जोरदार धमाका होता है। वो लॉर्ड उस धुएं के अंदर से उस नेता के ऊपर हमला कर देता है और कहता है, मैं यहाँ का लॉर्ड हूँ, इनको सुरक्षित रखना मेरा काम है। मौका मिलते ही वो हत्यारों का नेता उस लॉर्ड के ऊपर हमला कर देता है। उसका ये हमला बहुत तेज था। वो लॉर्ड इस हमले को रोक नहीं पाता, जिसके वजह से उसका ये हमला उस लॉर्ड के चेहरे पर एक कट लगा देता है। लेकिन उस लॉर्ड ने भी अपना हमला तैयार कर लिया था।
जिस हमले को वो उस हत्यारों के नेता के ऊपर कर देता है, माइनस द येलो एम्परर स्वॉर्ड तकनीक। और क्योंकि वे लोग हवा में थे, इसी वजह से वो हत्यारों का नेता इस हमले से बच भी नहीं पाता और उसका खेल यहीं पर खत्म हो जाता है। उसे खत्म करने के बाद वो लॉर्ड अपने आदमियों से कहता है, बाकी सभी दुश्मनों को मार डालो, इन सभी मंजरों को जिन चुपके से देख रहा था। फिर वो इस खिड़की को बंद करते हुए सोचता है, जिन यहाँ उस बच्चे के पास होता है और ये बच्चा असल में ये हारयून है। जिन सोचता है, ये बच्चा अभी तक होश में नहीं आया। जब मैं इस बच्चे के आगे आने वाले जीवन के बारे में सोचता हूँ तो ऐसा लगता है कि ये बच्चा कभी ना उठे तो ही सबके लिए अच्छा होगा। क्या दिलचस्प है, तुम्हें मारने के लिए इतने सारे लोग यहाँ आए थे। ये दुनिया इस बच्चे को मारने के लिए आगे बढ़ रही है। अगर मैं क्लाउड ड्रैगन सिक्योर डिलीवरी सर्विस मजबूत है, मैंने अगर उन्हें नहीं बताया होता तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, किसी न किसी तरह वे लोग जिंदा रह जाते, लेकिन इसके वजह से बहुत लोग मारे जाते। ये क्लाउड ड्रैगन सिक्योर डिलीवरी सर्विस के लिए एक बहुत बड़ा झटका होता। और अगर ऐसा होता तो क्लाउड ड्रैगन सिक्योर डिलीवरी सर्विस अपनी इस बुरी हालत को बदलने में बहुत मेहनत करता और यहीं से आपदाओं की शुरुआत होती। और अपने बिस्तर के ऊपर बैठे हुए कहता है, इस बच्चे को तो देखो, इन सब के बीच भी ये कितने चैन से सो रहा है। तभी उस बच्चे यानी कि ये हारयून को होश आने लगता है। तभी ये हारयून को दर्द होने लगता है, जिसे देखकर जिन कहता है, इसे क्या हो रहा है, आखिर ये जानवर की तरह क्यों चिल्ला रहा है, क्या मुझे इसे जगाना चाहिए? नहीं, जब इसे पहले जगाने की कोशिश की गई थी तब तो ये हिल भी नहीं रहा था। मैंने जो कुछ भी देखा है उसके हिसाब से ये कोई भी बुरा सपना नहीं है। ऐसा लग रहा है ये जो बाहर से खून की जो गंध आ रही है शायद उसी के वजह से ये सब कुछ हो रहा है। जिसके बाद जिन वहां पर कुछ ढूंढने लगता है, जिन को वो चीज मिल जाती है, जिन ये सुई ढूंढ रहा था, जिन उस सुई को मोमबत्ती की मदद से गर्म कर रहा था। जिन मन में सोचता है, मुझे नहीं पता कि ये खुशबू किस चीज की है, लेकिन मुझे उम्मीद है ये खून की गंध के लिए ही ऐसा कर रहा है। जिसके बाद जिन उस सुई को ये हारयून के किसी हिस्से में चुभो देता है जो हमें दिखाया नहीं जाता, जिसके वजह से ये हारयून धीरे धीरे शांत होने लगता है। जिन कहता है, बच्चे तुम्हें मेरा कर्जदार होना चाहिए। मन में सोचता है, इसके अच्छे पक्ष में आने का एक अच्छा विचार है और कहता है, वैसे भी लोग बाहर मर रहे हैं जिसके वजह से मेरी अच्छी खासी नींद चली गई। मुझे लगता है आज पूरी रात मैं जागने वाला हूँ। हम बाहर का दृश्य देखते हैं जहाँ चारों ओर लाश ही लाश थी। जिन मन में सोचता है, क्या सब कुछ निपट गया है, क्योंकि बाहर खून और आवाज आनी बंद हो गई है। जिन जांच करने के लिए दोबारा खिड़की खोलकर देखने लगता है जहां उसे दिखाई देते हैं कुछ लोग घायल लोगों की मदद कर रहे थे। जिन मन में कहता है, जहां तक मुझे लग रहा है घटनाएं पूरी तरह से बदल गई हैं, क्योंकि यहाँ घायलों की संख्या कम है। जिन वापस से खिड़की को बंद करते हुए मन में सोचता है, अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। चुपचाप देखूं या अपना योगदान दूं, मुझे इन दोनों में से एक को चुनना होगा। अगर मैं चुपचाप रहा तो मेरी कुशलता और ज्ञान दोनों ही किसी को याद नहीं रहेगी। यही मेरे लिए अच्छा है। मैंने पहले इस बच्चे को बचाया था जिसके वजह से उन लोगों के मन में एक सवाल है, लेकिन अगर मैं मदद करूं तो उन लोगों को बचा पाऊंगा जिन्हें बचाना नामुमकिन है। अगर मैं ऐसा किया तो मैं सुरक्षित नहीं रहूंगा। मेरी इलाज तकनीक बाकी लोगों से अलग और अजीब है, जिसके बाद ये संभव है कि वे लोग मुझे जादूगर समझें। ठीक है, मैं पहले यहीं इंतजार करूंगा, फिर बाद में वहां पर जाऊंगा। फिर मैं कुछ समय के लिए क्लाउड ड्रैगन सिक्योर डिलीवरी सर्विस में काम करूंगा। फिर एक डॉक्टर के रूप में इस दुनिया में अपना नाम बनाऊंगा, जिसके वजह से मैं बाद में लोगों की जान बचा पाऊंगा। फिर हम जिनके एक फ्लैशबैक को देखते हैं और कहता है, क्या मैंने जिस बच्चे के लिए वो सब कुछ किया था वो अभी जिंदा भी होगा? जिनको वहां पर पछतावा होने लगता है, लेकिन तभी ये हारयून को फिर से वही दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं, जिसे देखकर जिन उसके पास चला आता है और जिनकी यही सबसे बड़ी गलती थी। जिनको लग रहा था जैसे ये हारयून सांस नहीं ले पा रहा है, इसलिए जिन वहां पर घबरा जाता है और वो जोर जोर से ये हारयून को उठने के लिए कह रहा था। तभी जिन जांच करने के लिए कि ये हारयून सांस ले रहा है कि नहीं उसके पास आ जाता है। उसे पता चलता है कि वो सांस नहीं ले पा रहा है, जिसे महसूस करने के बाद जिन और भी ज्यादा घबरा जाता है और ये हारयून को जोर जोर से हिलाने लगता है ताकि वो उठ जाए। जिसके थोड़ी देर बाद ये हारयून अपनी आंखें खोलता है। उसकी आंखें बिल्कुल एक दानव की तरह लाल हो गई थीं। वो उठते ही तुरंत जिन की गर्दन को पकड़ लेता है और जिन की गर्दन को जोर से दबाने लगता है, जिससे जिनको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। ये हारयून जिनसे पूछता है, तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्योंकि जिनकी गर्दन दबी हुई थी इसलिए वो कुछ भी कह नहीं पाता और अपने मन में सोचता है, इस बच्चे के अंदर पहले ही बहुत खून की प्यास है। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।